सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया कार नुसरत जावेद ने कहा है कि 2017 में नवाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा से फ़राग़त इमरान खान की जारहाना सियासत की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया ने इन्हें घेर कर निकाला था। अपने ताज़ा सियासी तज्ज़िये में नुसरत जावेद कहते हैं कि नवाज शरीफ की शख्सियत और सियासत की बाबत अमूमी तौर पर गैर मुतमईन अफराद भी अगर गैर जानिबदार होकर सोचें तो इस तासुर को रद्द करना मुमकिन नहीं कि वो महज इमरान खान की जारहाना सियासत की वजह से ही वज़ारत उज़्मा से फारिग नहीं हुए थे। रियासत के सुतून कहलाने वाले कई दायमी इदारों ने भी इन्हें इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में घेरा। साकिब निसार की सरपरस्ती में चलाए गए अदालती अमल ने इस ज़मन में कलीदी किरदार अदा किया। नवाज शरीफ इस अमल को भूले नहीं हैं। लंदन में मुकीम सहाफ़ियों से उन्होंने जो गुफ्तगू की वो साबिक़ वज़ीर आज़म के दिल में जमा गुबार का इजहार था। इस इजहार ने इनके देरीना हामियों को यकीनन बहुत कुछ सोचने को उकसाया होगा। मुल्क की सियासत का देरीना शाहिद होते हुए अगरचे मैं ये इसरार करने को मजबूर हूँ कि तवील खामोशी के बाद निस्बतन तफसीली अंदाज में की जाने वाली गुफ्तगू के दौरान भी अपने तजर्बे को बरूए कार लाते हुए नवाज शरीफ ने असल बात आश्कार ना की। उन्होंने इस बुनियादी सवाल पर भी तवज्जो नहीं दी कि वो आइंदा चंद हफ्तों में अपनी बेटी मरियम समेत वतन लौटकर अपने नाम से मंसूब मुस्लिम लीग का अमली और कामिल कंट्रोल संभालने की तैयारी कर रहे हैं या नहीं। नुसरत जावेद कहते हैं कि नवाज शरीफ के साथ मेरी आखिरी मुलाकात 2013 के इंतखाबात के लिए चलाई गई मुहिम के दौरान एक टीवी इंटरव्यू की वजह से हुई थी। इसके बाद इनसे बराह रास्त मुलाकात का कभी मौका नहीं मिला। वो जब वजीर आजम थे तो 2016 के अवाइल में अलबत्ता मरियम नवाज शरीफ से एक मुलाकात हुई थी। बाद अज़ां इनसे एक टीवी इंटरव्यू के खातिर भी मिला था जब साबिक़ वजीर आजम लंदन में दिल का ऑपरेशन करवा रहे थे। मरियम नवाज से भी इसके बाद मेरी कभी बराह रास्त मुलाकात नहीं हुई। नवाज शरीफ से बराह रास्त मुलाकात हो भी जाए तो काइया तरीन रिपोर्टर के लिए भी इनसे दिल की बात निकलवाना मुमकिन नहीं। बहुत महज़ब अंदाज में वो अहम मामलात की बाबत अपनी राय का इज़हार करने के बजाय सवाल करने वाले से इसकी राय मालूम करना शुरू हो जाते हैं। यूँ इनके साथ हुई लंबी मुलाकात भी अनकही बातों के साथ ख़त्म हो जाती है। नवाज शरीफ की ज़ात और सोच तक अदम रसाई के एतराफ़ के बाद में इनके दिल में जमा हुई बातों को आश्कार करते हुए अहमकाना ढिठाई या खुद को अक्ल कुल साबित करने का मुजाहरा करता ही महसूस होगा। गुज़िश्ता चंद दिनों में मुस्लिम लीग नून के चंद कदावर रहनुमाओं की गुफ्तगू को बहुत तवज्जो से सुनने के बाद अगरचे ये दावा कर सकता हूँ कि नवाज शरीफ साहब का वसवसों भरा दिल अभी तक ये तस्लीम करने को माइल नज़र नहीं आ रहा कि पाकिस्तान की सियासत का मंजरनामा तैयार करने वाले हतमी फैसला साजों ने यकसू होकर इमरान खान को सबक सिखाने का फैसला कर लिया है। इमरान खान बजाते खुद तो अवामी इज्तिमात से खिताब करते हुए मुहाफ़िज़ों को चोर और लुटेरों की सरपरस्ती के ताने देते रहते हैं, मगर इनके चंद बाएतमाद साथी अपने ट्वीट्स और टीवी इंटरव्यूज़ के ज़रिए मुसलसल ये तासुर फैलाने में मसरूफ़ है कि मुहाफ़िज़ इनके कायद के साथ राब्ते में हैं और सदर आरिफ अलवी इस ज़मन में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इस दावे को अभी तक खुलकर मुताल्लिका हलकों ने रद्द नहीं किया, जो यकीनन नवाज शरीफ के दिल में मौजूद शक को तक़वियत पहुँचा रहा हो। नुसरत जावेद का कहना है कि लंदन में नवाज शरीफ को यह जानने के लिए मुझ जैसे रिपोर्टर के कालिम पढ़ने की जरूरत नहीं कि शहबाज शरीफ के वजीर आजम बन जाने के बाद नमूदार हुई महंगाई के अजाब ने इस वोट बैंक को शदीद ज़िक पहुंचाई है, जो 1985 से साबिक वजीर आजम ने निहायत लगन से तैयार किया था। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में नाकाबिल बर्दाश्त इजाफे के अलावा गुज़िश्ता 3 महीनों से आ रहे बिजली के बिलों ने मुस्लिम लीग नून के पक्के वोटरों को भी बिल बिलाने को मजबूर कर दिया है। वसीतर पैमाने पर फैली हुई मायूसी और बिलबिलाहट बिला आखिर मिफ्ता इस्माइल की फरागत का बाइस हुई। इनकी जगह लेने के लिए इसहाक डार साहब की वतन वापसी की राह निकालना पड़ी। इसहाक डार की आमद के बाद डॉलर की कदर में नुमाया कमी रूनुमा होना शुरू हो गई है, लेकिन गरीब तरीन पाकिस्तानी भी बुनियादी जरूरत की जो 50 अशिया खरीदने को मजबूर है, इनकी कीमतों में नुमाया कमी रूनुमा नहीं हो रही। मुस्लिम लीग नून के हामी अगरचे ये तवक्को बांधे हुए हैं कि डार साहब इस जमीन में भी कोई जुगाड़ दरियाफ्त कर लेंगे, लेकिन डार साहब से मौजज़ों की तवक्को बांधते हुए ये हकीकत भी नजरअंदाज नहीं की जा सकती कि आलमी मंडी में तेल की कीमत एक बार फिर बढ़ना शुरू हो गई है। रूसी तेल की फरोख्त पर मुख्तलिफ नौ पाबंदियां आयद करने के बाद अमेरिका की बाइडन इंतजामिया ने अपने तेल की हंगामी हालात के खातिर जमा किए गए ज़खायर से आलमी मंडी को तेल फराहम करना शुरू कर दिया था। ओपेक तंजीम में यकसू होकर यह फैसला किया कि वो अपना तेल बाजार में मामूल से कम सतह पर फराहम करेंगे। उनकी जानिब से रसद में लाई कमी तलब बढ़ाएगी, जो तेल की कीमत को दोबारा $100 फी बैरल तक ले जा सकती है। अमरीकी मस्कूरा इम्कान का मुनासिब तोड़ अभी तक ढूंढा नहीं गया,
لہٰذا پاکستان اس کے منفی اثرات سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ ہماری کرنسی کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت مناسب سطح پر واپس لوٹ بھی آئی تو ہمیں بالآخر پیٹرول پمپوں پر زیادہ دام ہی ادا کرنا ہوں گے۔ پیٹرول پمپ پر گیا صارف عالمی منڈی کے حقائق کو ذہن میں نہیں رکھتا۔ جو جماعت یا شخص بھی حکومت میں ہو اسے مہنگائی کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ نصرت جاوید کہتے ہیں کہ عمران خان اس تناظر میں خوش نصیب ثابت ہو رہے ہیں۔ اپنے حامیوں کے علاوہ عام پاکستانیوں کی کم حق تعداد کو بھی یہ سوچنے کو مجبور کر رہے ہیں کہ اگر انہیں تحریک عدم اعتماد کے ذریعے رواں برس کے اپریل میں وزارت عظمیٰ سے فارغ نہ کیا جاتا تو پاکستان کے معاشی حالات غالباً اس قدر دگرگوں نہ ہوتے۔ تحریک انصاف اس تاثر کا بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہے جس کو رد کرنے کے لیے فی الوقت شہباز حکومت کے پاس کوئی ٹھوس چال نظر نہیں آ رہی، لیکن نواز شریف کی جانب سے لندن میں کی جانے والی جذباتی گفتگو کو اس تناظر میں دیکھنا ہوگا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔